हेलो दोस्तों। आज की कहानी है युवाओं का आश्रम भाग 4। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। लालचंद जी और उनकी पत्नी को अच्छे से नहला धुला कर खाना खिलाकर उनके रूम में उनको आराम करने भेज दिया। जब लालचंद जी और उनकी पत्नी एक दिन आराम से रहे, थोड़ा नॉर्मल हुए, तब केशव लालचंद जी से अकेले में पूछा, अंकल क्या हुआ? आप और आंटी जी ऐसे इस हालत में फुटपाथ पर कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा अंकल जी। लालचंद जी की आंखों को देख लगता था जैसे उनकी आंखें पथरा गई थी। उन्होंने रूखे शब्दों में कहे, कुछ नहीं बेटा, यह तो अपना अपना नसीब है। तुम जब यहाँ से चले गए उसके कुछ समय बाद तीनों बच्चों की शादी हुई। शादी के 1-2 महीने बाद से ही तीनों बेटों को हम पति पत्नी का घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। घर छोटा लगता था, तीनों बेटे जगह के लिए लड़ते, हमारा खाना पीना उन्हें बहुत महंगा लगता, दवा बहुत महंगी लगती, हमारी जिम्मेदारियां बहुत महंगी लगती थी। और एक दिन खड़े खड़े शब्दों में हमसे कहे कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हमसे नहीं होता, आप अपना रास्ता खुद देख लीजिए। हमारी खुद की पूरी नहीं होती, हम आपकी पूरी कहाँ से करें? वह मेरा घर था, हम चाहते तो हम उनको घर से निकाल सकते थे, पर माँ बाप है ना। ऐसे समय भी अपने बच्चों को इस तरह घर से बेघर होते देखना अच्छा नहीं लगा। सबसे अच्छा तो यही था कि हम दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाएं। हमने यही किया। हम वहाँ से हमारे घर से निकल गए। फुटपाथ ही हमारा बसेरा बन गया। काम मिलने पर मैं थोड़ा बहुत कमा लेता। पत्नी पास के ही मंडी में से सब्जियों के ठेले में से गिरे सब्जी को चुन के ले आती, कभी कोई कुछ खाना दे जाता। इसी तरह हमारे दिन निकल रहे थे। केशव निस्तब्ध हो गया, उसके होठ सिल गए। मन में बस एक ही हथौड़ा चल रहा था कि जो माँ बाप पूरा जीवन इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है, अपनी ख्वाहिश मार के अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता है, उनको जीवन का सुख दिया, परिवार का सुख दिया, वही बच्चे अपना परिवार होने पर अपने माँ बाप का परिवार को कैसे बिखेर सकते हैं? उनको घर से निकाल कर बेघर कैसे कर सकते हैं? दर दर हाथ मांगने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं? कैसे वो बेचैन हो गया। ऊपर से तो वह सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन था। लालचंद जी और उनकी पत्नी केशव के घर पर ही उसके साथ रहते थे। एक दिन केशव अपना ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसने वृद्धा आश्रम देखा। वह आश्रम केशव के ऑफिस जाने के रास्ते में ही पड़ता था। वह उस आश्रम को रोज़ देखता था, लेकिन आज उसके मन में एक ख्याल आया कि जब एक अनाथ आश्रम हो सकता है, एक वृद्धा आश्रम हो सकता है, तो एक युवाओं का आश्रम क्यों नहीं हो सकता? जब एक बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल सकता है, उन्हें बेघर कर सकता है, तो माँ बाप अपने बेटे को घर से क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करें? क्यों नहीं उसके कान मरोड़ कर कहे, निकल जा मेरे घर से, यह घर मेरा है। यह ख्याल आते ही उसने एक आश्रम बनवाया और नाम रखा युवाओं का आश्रम। यह आश्रम था जहाँ पर युवा अपनी बदतमीजी और अपने गलत व्यवहार के कारण अपने घर से माँ बाप द्वारा निकाले गए थे और यहाँ आकर आश्रय पाए थे। यहाँ पर आने वाले युवाओं को रखा जाता, लेकिन बदले में उनको इस आश्रम के बगल में ही रहने वाले वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का ध्यान रखना होता था। शैलेंद्र और अमन भी इसी आश्रम में आकर मिले थे और उनकी दोस्ती हुई थी। इस आश्रम का एक नियम था कि हर युवा को 2 बुजुर्ग को देखना होता था। सुबह उठकर उन बुजुर्गों को कमरा ठीक करना, उनके नहाने और तैयार होने में मदद करवाना, उनका नाश्ता करने में मदद करवाना, उनके कपड़े धोना, सुखाना, उनके नाखून काटना और रात को उनके बिस्तर जमाना, उनको खाना खिलाने का इंतज़ाम करना और उनके सोने तक और उनके दवाई देने तक का इंतज़ाम करना होता था। कुछ हुआ यहाँ आप पर आकर बुजुर्गों का सेवा करते, उनका दुख दर्द सुनते, वह भी खुद में महसूस करते कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया। अगर यह गलत व्यवहार मैं ना किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरे माँ बाप कितने सुखी होते, उनका मन कितना खुश होता। कुछ युवा जो स्वभाव से थोड़े स्वार्थी थे, उनके मन में यह आता कि इतनी सेवा ही करनी थी तो अपने माँ बाप के ही कर लेते।
इससे भी कम सेवा करना होता और आराम से जीवन कटती। कम से कम यहाँ इतनी मेहनत तो नहीं करनी होती, दूसरों के सामने हाथ पसारना तो नहीं पड़ता। कुछ युवा जो स्वार्थी स्वभाव के थे, वह स्वार्थ का चादर ओढ़े हुए, बनावट का चेहरा लगाए अपने घर पहुँचते और अपने माँ पिता के साथ रहते, उनका सेवा करते, उनका मन रखते। उनके माँ पिता भी खुश थे कि कम से कम उनके बच्चे उनके साथ हैं। कुछ युवा उन बुजुर्गों के साथ रहकर उनके दुख महसूस कर उनकी दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता और वह बदले हुए आत्मा के साथ अपने घर जाते, अपने माँ पिता से माफ़ी मांगते और उनकी सेवा पूरे मन से और अपनी आत्मा से करते। उनके भी माँ पिता खुश थे कि उनके बच्चे सुधर गए हैं, उनके बच्चे बदल गए हैं, उनका इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं और उनका बुढ़ापा अब अकेले नहीं कटेगा। अब वह अपने बच्चों के सामने ही शांति से, संतोष से इस दुनिया से जा सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।